हमारे जगदेव बाबू ने दिया था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और सत्ता पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस आधार पे बाकी के जो लोग 10% है वो अब विदेशी हैं, जिनको आर्ज कहा जाता है, और आर्ज का नाम जो है वह विदेशी है, और विदेशी ब्राह्मण है। इस देश में ब्राह्मणों का शासन है, और दुख इस बात का है कि हमारे लोगों का इतिहास गुमराह कर दिया गया, समझने नहीं दिया गया अपने महापुरुषों का इतिहास, और आज इतिहास बदल के अपना इतिहास कायम कर रहा है, और गर्व से कहते हैं कि अब भारत के मूल निवासी हैं ST SC OBC। और बाबा साहब ने इसके लिए संविधान में जाति न लिखा बल्कि आर्टिकल लिखा 340, 341 और 342। इसलिए हमको इस बात का प्राउड है, और तमाम लोहार लोगों को बताना चाहते हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं। जब तक मेरा संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता है हम लोग वोट देने का काम नहीं करेंगे। लेकिन एक बार हम लोग दिल्ली में जितने सारे बैठे हुए मंत्री हैं जिनको बिहार से हम लोग वोट देके दिल्ली में भेजने का काम करते हैं, वह सारे लोगों को एक बार हम लोग बताना चाहेंगे कि अब अगर हमारा काम अगर नहीं हुआ तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 लाख लोहार करेंगे वोट का बहिष्कार। संवैधानिक आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हमारा मान है कि मैं आदिवासी हूँ, और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है कि हम जो बिहार के जो लोग हैं अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो हमारा जो संविधान है, जो भारत सरकार का जो गजट है 1950, 1956 और 76 आज मना रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जब मूल निवासी है तो विदेशी भी है कोई, तो विदेशी कौन है? विदेशी वह लोग हैं जो हमारे मूल अधिकार को वंचित कर रही है, जो जान रही है कि लोहार अनुसूचित जनजाति है, और उसके बाद भी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं बैनर में बिहार अनुसूचित जनजाति लोहार युवा मोर्चा वैशाली के द्वारा विश्व आदिवासी एवं मूल निवासी दिवस का एक कार्यक्रम रखा गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं, और सभी लोग स्टेज पर यहाँ पे प्रोग्राम चला है, लंबा समय से प्रोग्राम चल रहा है सुबह से। मैं दिखाना चाहूँगा इधर जो भी लोग वैशाली के आसपास से आए हैं, या वैशाली से अलग से भी कुछ लोग भी आए होंगे इस प्रोग्राम में, तो सभी महिलाएं एवं पुरुष है साथ में, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम जानना चाहेंगे कि आखिर में विश्व मूल निवासी दिवस आज समारोह के रूप में जो मनाया गया है, तो हम जानना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय से कि आखिर में जब मूल निवासी है तो यहाँ के विदेशी यहाँ कौन है? आखिर में जब विश्व का मूल निवासी दिवस आज बिहार में ही नहीं पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो मूल निवासी कौन है और विदेशी कौन है? सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सर हम परिचय अपना देते पहले। जी, मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा हुआ, और हम बिहार अनुसूचित जनजाति के जिला के अध्यक्ष हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आखिर में आप मूल निवासी दिवस समारोह आज मना रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब मूल निवासी है तो विदेशी भी है कोई, तो विदेशी कौन है? विदेशी वह लोग हैं जो हमारे मूल अधिकार को वंचित कर रही है, जो जान रही है कि लोहार अनुसूचित जनजाति है, और उसके बाद भी लोहार को अधिकार से वंचित कर रही है। कौन है विदेशी? जो हमारे अधिकार को वंचित कर रहे हैं, जो हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि लोहार अनुसूचित जनजाति में है। कौन नहीं मान रहे? सरकार नहीं मान रही है। वह केंद्र की जो सरकार है यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि यह जो लोहार है यह आदिवासी है। क्या मांग रखे हैं आप? हमारा मान है कि मैं आदिवासी हूँ, और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है कि हम जो बिहार के जो लोग हैं अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो हमारा जो संविधान है, जो भारत सरकार का जो गजट है 1950, 1956 और 76 में, हम उसमें अंकित हैं, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अनुशंसा भी किया हुआ है। उसके बावजूद भी ये जो भारत की जो सरकार है यह मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार कह रही है कि लोहार OBC जाति से आते हैं, और LOHRA जो है वह अनुसूचित जनजाति में है, जबकि लोहार को ही लोहरा, लोहारा और लोहरवा जो है से कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ये सरकार कह रही है कि लोहार अनुसूचित जनजाति में नहीं है, लोहारा अनुसूचित जनजाति में है, जबकि लोहारा नाम की ये जाति। तो आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, आप दिल्ली जाने की बात कहे हैं, दिल्ली क्यों जाएंगे?
दिल्ली हमारे जाने का मूल मकसद मेरा ये है कि हमें बिहार सरकार ने अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन दिया, लेकिन भारत सरकार ने इस रिजर्वेशन को ख़त्म करने का काम किया। यह उसने कहा, चूँकि भारत सरकार जिसको चाह रही है, जो आदमी जो जातियाँ जिनका संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये अपने मन से जिस जाति को मन करता है उसको जो भी रिजर्वेशन देना तो होता है दे देते हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या आपको बहुत सारे राज्य में जो जातियां अनुसूचित जनजाति में नहीं था, सरकार ने अपने वोट के, वह सरकार समझे कि अगर हम रिजर्वेशन का लाभ अगर नहीं देते हैं तो ये हमको वोट बिगाड़ सकते हैं, हमको हरा सकते हैं, तो उन्होंने उनको लाभ देने का काम किया। हमारा पूरे बिहार में 40 लाख हमारी आबादी है, सारी पार्टी के लोग हम लोगों से वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आती है तो लोग कहते हैं कि लोहार अनुसूचित जनजाति में नहीं है। तो भारत की जो सरकार है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रमाण है, जबकि बिहार सरकार ने कई बार एक बार सर्वे कराया था अनुग्रह नारायण सिंह शोध संस्थान के द्वारा, और उसमें एक रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार के जो लोहार हैं वही लोहार हैं जो लोहार, लोहारा और लोहरा, ये वही लोहरा हैं जिनको बोलचाल की भाषा में हम लोग अलग अलग भाषाओं में कहते हैं, लेकिन यह एक ही लोहार है जो अनुसूचित जनजाति के सूची में आते हैं। हमारा जो गजट है, भारत सरकार का जो गजट है, वह भारत सरकार के गजट में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अनुशंसा किया हुआ है। यानी आप सीधे शब्द में कहना चाहते हैं कि जो आप लोहरा जाति से जो भी लोग आते हैं वो बिहार में सिर्फ शेड्यूल ट्राइब में, और बाकी भारत में जो है कि अलग है। सर, पूरे भारत में लोहारा नाम की कोई जाति नहीं है। जैसे मेरे पास कुछ दस्तावेज है, हम चूँकि अभी समय का अभाव, हम दस्तावेज आपको नहीं दिखा पाएंगे। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको हम लोग अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? नरेंद्र लिखेंगे, पढ़ा किया जाएगा, नरेंद्र पढ़ा जाएगा, राजेंद्र को राजेंद्र लिखा जाएगा लेकिन अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में राजेंद्र पढ़ा जाएगा। उसी तरह से लोहार का जो इंग्लिश में जो नाम है वह LOHARA है, और उसका हिंदी में लोहार लिखा हुआ है, जबकि भारत का जो म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम है, उस नेशनल म्यूजियम में भी वह वर्णित है कि इंग्लिश में LOHARA लिखा हुआ है और हिंदी में लोहार लिखा हुआ है। ये सरकार हमको डिवाइड कर रही है। ये सरकार का कहना है कि हिंदी वाला लोहार आप बैकवर्ड में है और इंग्लिश वाला जो लोहार है वह अनुसूचित जनजाति में है। मतलब अंतर यहाँ पे कर रही है, जबकि मेरा ये कहना है और आज संविधान कह रहा है, आपका गजट कह रहा है। हम जब एक बार हमको थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से जब हमें दिल्ली में मिलने का मौका मिला तो हमने उनको 1950, 1956 और 76 का हमने उनको गजट दिखाया। गजट दिखने के बाद उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि लोहार, लोहारा और लोहरा एक ही जाति के लोग हैं। ये बोलचाल की भाषा, ये पर्यायवाची शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जात एक ही है और वह है लोहार जाति है। ये बोलचाल की भाषा है। यानी पूरे भारत में जो कहीं कहा जाता है लोहरा कहा जाता है, कहीं लोहार कहा जाता है, इस तरह के है। जी जी जी, यानी जाति एक ही है, वह लोहार जाति है और उसको इंग्लिश में लोहारा लिखा जाता है। और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं आदिवासी हूँ और हमें इसीलिए आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे हम लोगों ने ये कार्यक्रम हम लोग हर साल हम लोग मनाते आते हैं। इस बार भी चूँकि ये मेरा अधिकार है, मैं आदिवासी हूँ और हम लोगों ने संकल्प लिया है पूरे बिहार के 40 लाख लोहार कि जब तक मेरा संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता है हम लोग वोट देने का काम नहीं करेंगे। लेकिन एक बार हम लोग दिल्ली में जितने सारे बैठे हुए मंत्री हैं जिनको बिहार से हम लोग वोट देके दिल्ली में भेजने का काम करते हैं, वह सारे लोगों को एक बार हम लोग बताना चाहेंगे कि अब अगर हमारा काम अगर नहीं हुआ तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 लाख लोहार करेंगे वोट का बहिष्कार। संवैधानिक आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं उनसे भी आने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका, परिचय दें अपना। मेरा नाम लक्ष्मीकांत ठाकुर है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आज विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है हाजीपुर में।
आखिर में मूल निवासी है तो विदेशी कौन? देखिए, हम लोगों का ज़मीनी खतियान जो है वो मूल जाति लोहार है। खतियान में लिखा हुआ है जाति लोहार, कोई लोहरा और लोहारा नहीं लिखा हुआ है। वो सरकार हम लोगों को ठगने का काम करती है। 1976 के गजट में पेज फंसा करके लोहरा और लोहारा लिख करके हम लोगों को वंचित कर दिया है। हम लोग मूल जाति लोहार है और अधिकार आरक्षण 1956, 1950, 1956, 1976 में उसके गजट में लिखा हुआ है। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अनुशंसा भी किया हुआ है। लेकिन ज़बरदस्ती सरकार हम लोगों के नियत में खराब और हम लोगों को दुश्मनी अरज करके और हम लोगों को वंचित कर दिया है। धन्यवाद सर। और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं चैनल जी, मेरा नाम रामकृपाल ठाकुर है और मैं समस्तीपुर जिला का अध्यक्ष हूँ, बिहार अनुसूचित जनजाति लोहार युवा मोर्चा का। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, सेम वही चीज़ हम जानना चाहेंगे। आज पूरा देश SC ST OBC मूल निवासी दिवस मना रहा है। जैसे हाजीपुर में आज से जब 9 अगस्त को ही मूल निवासी दिवस है। मूल निवासी दिवस 9 अगस्त को ही मनाया गया, मेरे चैनल पे चल रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में जब SC ST OBC मूल निवासी है तो विदेशी कौन? विदेशी का सवाल नहीं है, सवाल आपका ये होना चाहिए कि आदिवासी शब्दों को ही समझ लें आप कि आदिवासी का मतलब जो आदिकाल से यहाँ निवास करते थे। ये सवाल आपका उचित नहीं है कि विदेशी कौन, मेरे हिसाब से। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसलिए मेरा क्वेश्चन इसलिए बन रहा है कि जब देश में जब सभी लोग SC ST OBC जो संवैधानिक भाषा है, तो संवैधानिक भाषा में SC ST OBC मूल निवासी है। भारत का आदिवासी ही नहीं, सिर्फ सारे SC ST OBC और अल्पसंख्यक जो धार्मिक अल्पसंख्यक है सभी मूल निवासी है। तो विदेशी कोई तो होगा, इसमें समझने की ज़रूरत है। तो हम आपसे इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि विदेशी कौन? नहीं, हमारा ये आपका जवाब है कि हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। आदिवासी से हमारा संबंध है। हमारा संबंध इससे नहीं कि विदेशी कौन है। हम अपनी बात रख रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी मतलब कई सदियों से यहाँ पर निवास करने वाली जातियाँ। इसलिए आप जो सवाल उठा रहे हैं वो राजनीतिक मुझे ज़्यादा लगता है। मैं अपना जो सामाजिक स्तर पे। सर, राजनीतिक कहाँ हो गया? कोई इसमें तो कोई राजनीतिक नहीं है। किसी को विदेशी कैसे कह सकता हूँ? मैं अपनी बात बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। जैसे आपने मुझे परिचय पूछा तो मैं अपनी बात बताऊँगा ना। ये है कौन दूसरा, उसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं हूँ क्या, उसके बारे में मैंने आपको जवाब दिया। जानना पड़ेगा ना सर। देश में हम रह रहे हैं, हमारा कोई हक खा रहा है। जैसे हम आपके मान ले बात, हम 4 भाई हैं। देश में चल क्या रहा है? देश में यह चल रहा है कि SC को ST से लड़ा रहा है, ST को OBC से लड़ा रहा है। कह रहा है कि आपका आरक्षण वो खा रहा है या उसका आरक्षण वो खा रहा है। तो हमको लड़ाने वाले को पहचान करना होगा ना, लड़ाने वाले को पहचान करना होगा ना। देखिए, ये राजनीतिक दंश है और ये शब्दों का खेल है। जैसा कि हमारे वैशाली जिला के अध्यक्ष जी ने बताया कि ये सिर्फ शब्दों का खेल है कि लोहारा अंग्रेजी में और हिंदी में लोहार, आप स्पष्ट समझ गए होंगे। बस इसी का खेल है जिसमें कि हमें वंचित रखा गया। इसलिए कहे हैं कि ST में लगभग 900 जातियाँ आती है। पूरे भारत में 900 जातियाँ आती है और SC में 1700 जातियाँ आती है। और 1700 जातियों को और इधर 3600 कुछ जातियाँ OBC में आती है। ये सारे को मिलाकर के भारत में, पूरे भारत में 6743 जातियाँ हैं। और 6743 जातियों को ही महापुरुषों ने, कुछ लोग बहुजन कहे, तथागत गौतम बुद्ध का तस्वीर लगा है, तथागत गौतम बुद्ध बहुजन कहे और एक तरफ अल्पजन कहे। और वही चीज़ को समय समय पर बाबा साहब कहे SC ST OBC, इसी तरह ज्योतिबा फूले कहे, है ना, शूद्र अति शूद्र, है ना। और इस तरह के जो बहुत सारे शब्द हैं, तो महापुरुषों को अध्ययन करना होगा। अगर जो भारत में भारत की मूल निवासी है तो भारत में विदेशी भी है और वही विदेशी सारे SC ST OBC के हिस्से का खाता है। जैसे 27% OBC का आरक्षण 52% OBC का 27% दिया और 27% पे क्रीमी लेयर लगा करके उसे भी 4% पर ला करके खड़ा किया। SC को इसी तरह कर रहा है। इसी में भी बहुत सारे अदर कास्ट को जोड़ करके इसमें इन किया है। ST को भी इसी तरह किया। जैसे सर ने बताया
एसटी में भी बहुत सारे अदर कास्ट को इसमें घुसाने का काम किया। क्यों? क्योंकि हमारा हिस्सा का खाना वो खाएगा, क्योंकि जानकारी उससे ज़्यादा है, उससे जानकारी ज़्यादा है तो हमारा हिस्सा खाएगा। तो कहीं ना कहीं वो विदेशी को पहचान तो करना होगा ना सर। सवाल ये है कि जब से ये वर्ण व्यवस्था का हमारे समाज को डेवलप करने के लिए जिन्होंने भी किया होगा, वर्ण व्यवस्था बनाया इन्होंने और 4 वर्णों में बांटा। आगे चल कर के कई सरकारों ने उससे एसटी केवल रखा था, SC ST। कुछ सरकारें जो आई राजनीतिक दल, उन्होंने दलित से महादलित भी बनाया। अब पता नहीं आगे क्या क्या बनता जाएगा, वो तो राजनीतिक विषय है। हम अपने आप को बता रहे हैं कि मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी का सीधा मतलब होता है शाब्दिक अर्थ कि मैं आदि कालों से यहाँ निवास करता हूँ। सिर्फ मुझे ये कहना है। धन्यवाद सर। और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बोलेंगे? आप बोलेंगे? सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम रामेश्वर शर्मा है। कहाँ से आए हैं? हम वैशाली ज़िला के ही निवासी हैं। वैशाली में विद्युपुर स्टेशन से हैं। क्या कहना चाहेंगे आज मूल निवासी दिवस मना रहे हैं? मूल निवासी हम लोग मूल हैं और सनातन से हम मूल ही हैं और हम लोग जो संविधान में वर्णित है वह ST के कैटेगरी में आते हैं। फिर भी समय समय पर जो सरकार के द्वारा हम लोगों को OBC में रखा गया, वो माने शब्द के माने उच्चारण के माने आधार पर माने लोहार लोहरा लोहारा कर दिया गया, जबकि वहाँ पर सिर्फ 2 ही जाति लिखा हुआ है, लोहार और लोहरा। लेकिन फिर लोहारा भी कहा गया, खैर माने कहा गया, लेकिन पूरे भारत में ये तीनों जातियाँ जो है वह एक ही जाति है और सरकार के द्वारा भी इसका सर्वेक्षण कराया गया, वहाँ भी एक ही जाति आया। फिर भी हम लोगों को माने आरक्षण से वंचित रखा गया और आज तक वंचित है, जिसके लिए हम लोग अपने स्वजातीय जो हैं वह मूल निवासी हैं। इसलिए माने इस दिवस को हम लोग मना रहे हैं ताकि आगे चलकर हम लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम चंद्रभूषण शर्मा है, गरौल प्रखंड और ग्राम पिरोई। और इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि लोहार जाति अनादिकाल से ST में है, था, मिला, फिर हटा दिया गया। ये राजनीतिक खेल है, ये राजनीतिक खेल चल रहा है। और जो कि जबकि अब इतना गिरा हुआ है, मन इतना स्थिति खराब है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो बार बार ये लड़ाई हम लोग का ये चल रहा है कि भाई अस्थायी रूप से मिलना चाहिए, अस्थायी रूप से जो मेरा हक है संवैधानिक वो मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलेगा तो मैं हर कदम पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और लड़ता रहूँगा जब तक न इस चीज़ को प्राप्त कर लूँ। जो मेरा मूल हक है वो है ST का दर्जा, आदिवासी का हक, वो मुझे मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। परिचय जी, मेरा नाम हुआ डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा और बिहार अनुसूचित जनजाति लोहार युवा मोर्चा का जिला महासचिव है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना यही चाहेंगे कि सरकार हम लोग के साथ में बहुत अन्याय कर रही है, क्योंकि देरी से न्याय मिलना अन्याय के बराबर होता है। देरी से न्याय मिलना अन्याय के बराबर होता है। इसीलिए अब अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए चाहे जो भी हो, जो भी कदम उठाना हो उसके लिए उठाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। सर आपसे हम जानना चाहेंगे, ये देश का आज़ादी का लगभग 76वां साल होने जा रहा है और ST में आप कब से थे और कब हटाया गया? ST में 1949 से है, 1949 से 1949, 1950, 1956, 1976 तक। अभी क्या है? अभी EBC है। तो सर ऐसा कहा जाता है कि बिहार में जो है ST में है और भारत में, पूरे भारत की जो बात कहा जाता है तो OBC में कहा जाता है। बिहार में हम लोग EBC में हैगा, पहले ST में थे, अब EBC में कर दिए और पूरा भारत की बात नहीं बताएंगे हम। सर अपना परिचय देंगे। मैं मनोज कुमार शर्मा अधिवक्ता।
बिहार अनुसूचित जनजाति लोहार युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हम लोग मैसेज देना चाहेंगे कि जब राष्ट्रपति का मुहर लग जाता है जिस पेपर पर वो कानून बनती है, 1950, 1956, 1976 पर राष्ट्रपति जी का मुहर जब लग गया है अनुसूचित जनजाति का, तो फिर सरकार क्यों नहीं मान रही है? हम लोगों को राजनीतिक तहत के तरह हम लोग दीर्घ भ्रमित कर रही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। हम ही लोग मूल निवासी, असली मूल हम ही लोग हैं। जैसे मूली नीचे होता है वैसे असली मूल हम हैं, और कोई नहीं है दूसरा। हमारे काम में जो रोड़ा बना है वही आदिवासी है, विदेशी है। असली मूल निवासी हम ही लोग हैं। विदेशी कौन है सर? जो रोड़ा बन रहा है हम लोगों के काम में वही विदेशी है, बस असली मूल हम लोग हैं। अभी और लोग हैं, उनसे भी बात कर ले थोड़ा सा। बस हो गया आज सर अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है, मैं हाजीपुर प्रखंड अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज विश्व मूल निवासी दिवस समारोह मना रहे हैं, क्या? जी, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। मेरी अधिकार को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1950 से जो हमारी अधिकार एसटी का दर्जा मिला था, वो हमारी अधिकार को हनन किया जा रहा है। इसके लिए आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अभी हमारे साथ एक साथी जुड़ रहे हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सर अपना परिचय दे देंगे? मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैं सदैव क्या कहना चाहेंगे आज? बस हम आज यही कहना चाहेंगे कि आज मूल निवासी दिवस हम मना रहे हैं, और जो हम लोगों को अधिकार से वंचित किया गया है, जो एसटी का दर्जा पहले मिला था और उससे जो वंचित किया गया है उसको फिर से बहाल किया जाए। मैं केंद्र सरकार से यही गुजारिश करता हूँ। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ठाकुर, और ये नाम के पहले अधर्मी भी लगाते हैं। इनसे बखूबी मेरे चैनल के माध्यम से परिचित होंगे, लेकिन हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज शायद मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लोगों से किए शायद संतुष्ट नहीं हुआ। हम सर से जानना चाहेंगे कि आज विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो विश्व मूल निवासी दिवस में अगर मूल निवासी भारत के SC ST OBC हैं तो विदेशी कौन है, हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका, परिचय दें अपना। मेरा नाम ठाकुर मोती प्रसाद लोहार हुआ, और आज का आपका जो प्रश्न है कि ये मूल निवासी है हम लोग हैं तो विदेशी कौन है, चूँकि हमारा जो फ्लैक्स लगा हुआ है वह इतिहास के ग्राउंड पे लगा हुआ, जिसका फर्स्ट कोटेशन है, और कोटेशन है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। और ये आदिवासी पूरा एशियंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो ये भारत का जो पॉपुलेशन है वह 6743 है, उसके 2% है, और 1% है 90% का, जिसका पहला स्लोगन हमारे जगदेव बाबू ने दिया था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और सत्ता पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस आधार पे बाकी के जो लोग 10% है वो अब विदेशी हैं, जिनको आर्ज कहा जाता है, और आर्ज का नाम जो है वह विदेशी है, और विदेशी ब्राह्मण है। इस देश में ब्राह्मणों का शासन है, और दुख इस बात का है कि हमारे लोगों का इतिहास गुमराह कर दिया गया, समझने नहीं दिया गया अपने महापुरुषों का इतिहास, और आज इतिहास बदल के अपना इतिहास कायम कर रहा है, और गर्व से कहते हैं कि आप भारत के मूल निवासी हैं, ST SC OBC। और बाबा साहब ने इसके लिए संविधान में जाति न लिखा बल्कि आर्टिकल लिखा 340, 341 और 342। इसलिए हमको इस बात का प्राउड है, और तमाम लोहार लोगों को बताना चाहते हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं, और इस बात का ये ऐलान करते हैं कि जिस दिन हम लोग जान जाएंगे कि ये भारत का मूल निवासी है, उस दिन मेरा लोहार और लोहरा का झंझट समाप्त हो जाएगा, और विदेशियों का ये अधिकार देना उसकी मजबूरी हो जाएगी, कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे तब तक ये मुश्किल है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि अपना इतिहास जानो तब लड़ाई लड़ो। कोटेशन में लिखा हुआ है संघर्ष करो। संघर्ष करो कब? जब आप संगठित हो जाओगे तब। उसके पहले पहला काम करना हुआ है एडुकेट करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम जो लगा है ये तमाम
लोहार लोगों का लगा है, इस बात के एडवोकेट करने के लिए कि आप समझदार हो जाओगे। जिस दिन हमारा समाज समझदार हो जाएगा, हक मेरा उसी दिन मिल जाएगा। ये लड़ाई वर्तमान समय के लिए नहीं है, आने वाला जनरेशन जो पीढ़ियां हैं जिसके लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी, छत्रपति साहू जी महाराज लड़ाई लड़े थे, हमारे ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले या फिर बिरसा मुंडा, इन तमाम लोगों ने लड़ाई लड़ा, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और इस बात का ऐलान करता हूं कि हम लोग बुद्ध विचारधारा के थे, बौद्ध परंपरा हमारा है। और इस बात का भी ऐलान करते हैं कि जब धर्म का कोड भरने के लिए आएगा तो हम हिंदू से मुक्त हो जाएंगे और कोड नंबर 5 है, हम कोड नंबर 5 भरेंगे। बौद्ध परंपरा से जुड़े थे, बौद्ध हमारी पहचान है, हिंदू हमारी पहचान नहीं है। देयरफॉर हम मूल निवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। धन्यवाद। आप देख सकते हैं बैनर में भी, और तमाम सभी लोगों से बात करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम आपको बताना चाहेंगे अच्छा, ग्राउंड में बैठे हुए महिला एवं पुरुष सभी लोग कहीं ना कहीं आज देश के जो आज़ादी के 76वां साल जो 15 अगस्त को पूर्व जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश के SC OBC कहीं ना कहीं इतिहास, सच्चे इतिहास से रूबरू नहीं है। बाबा साहब इसलिए कहे थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है वो कौम अपना इतिहास नहीं बना सकता है। तो हमारे SC OBC के लोगों को इतिहास जानने की बहुत ज़रूरी है, और जब इतिहास जानेंगे तो इतिहास बनाने का भी काम करेंगे। लास्ट में कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय दे देंगे। सीताराम ठाकुर, रिटायर्ड हेड मास्टर। ठीक है, तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर जब आते हैं वीडियो वेरीफाई करते हैं, और इस तरह के हम जब वीडियो लेकर के आते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और फेसबुक पेज से देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।